हाय गाइस, व्हाट्स अप। क्या हाल हैं आप सबके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऐप और वेब रिकॉर्डर मॉड्यूल इन यूज़र इंटरफेस ऑटोमेशन विद मॉडर्न डिज़ाइन इन स्टूडियो। तो भाई, पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग आउटपुट मेथड के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कितने टाइप के आपके पास आउटपुट मेथड होते हैं। एंड हम लोगों ने एक प्रैक्टिस भी की थी यहाँ पे आपके सामने, मैंने आपको रन भी करके दिखाया था। ठीक है। So now we're going to be using the app and web recorder. So for this part, ये क्या करेगा, ये आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। फॉर दिस पार्ट वी आर गोना बी यूजिंग द स्टूडियो, राइट। सो okay, let's get started with this. So we have studio over here and we are at chapter 20. Okay, well, let's go with app and web recorder. Let's quickly create it. तो भाई, मेरा यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब मेरा जो टास्क है, लेट्स ऑटोमेट आरपीए चैलेंज टास्क ओवर है। ठीक है। हम ये दिखाएंगे कि ऐप और वेब रिकॉर्डर से आप अपने जो ऑटोमेशन के प्रोसेस हैं उनको कितना इजी बना सकते हो। कैसे, देखते हैं। तो मेरा ये टास्क है कि मुझे आरपीए चैलेंज को ऑटोमेट करना है। तो ये पूरा मुझे टास्क है, ये मुझे ऑटोमेट करना है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे, ऐप एंड वेब रिकॉर्डर की हेल्प से। उसकी फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाया तो ये कैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास ऐप एंड वेब रिकॉर्डर है, विजर्ड है ये। ठीक है। विल क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे मेरा ऐप एंड वेब रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ से आप पॉज कर सकते हो, यहाँ से आप सेव कर सकते हो अपने ऑटोमेशन, वापस से स्टूडियो आ सकते हो। ये आपकी ऑब्जेक्ट एनेबल रिपोजिटरी है। मतलब ये क्या है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में टारगेट्स हैं तो ये उसको यूज़ करेगा, वापस से रीयूज़ करेगा, ना कि दोबारा से क्रिएट करेगा। ठीक है। एंड ये क्या है, ये आपका दैट इज़ it will be enabling the full configuration of targets and saved values. ये आपके full configuration यूज़ करेगा टारगेट और सेव वैल्यूज़ की, राइट। एंड ये आपका फ्रेमवर्क सिलेक्शन है। ठीक है। यहाँ से आप अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ ऑटो है, हार्डवेयर इवेंट्स, सिमुलेट, क्रोमियम एपीआई, फ्रेमवर्क, एंड यहाँ से अपने आप इनपुट मेथड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। यू गाइस कैन सेलेक्ट योर फ्रेमवर्क एंड इनपुट मेथड फ्रॉम हेयर। बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू ऑटो एंड लेट्स कीप इट दैट वे। ओके। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है। द फर्स्ट पार्ट विल बी टू एंटर द व्हाट, एंटर द फर्स्ट नेम ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं जाऊँगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इट इज़ कलेक्टिंग माई व्हाट, कलेक्टिंग माई टारगेट इन्फॉर्मेशन राइट है। ठीक है। अभी ऑटो एंकर देख रहा है, एंकर इसको मिला, मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ये बना दिया है। ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एलिमेंट क्रिएटिव मीन्स इसने ऑटोमेटिकली एक एलिमेंट रिपोजिटरी में क्रिएट कर दिया, ताकि ये नया ना बनाए। इट डोंट नीड टू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उसको वापस से रीयूज़ कर लेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन डालूंगा। ठीक है। ये मैंने आपको ईमेल ऑटोमेशन में ईमेल कह रहा हूँ, एक्सेल ऑटोमेशन में बताया है गाइस, राइट। सो आई जस्ट यूज रो फर्स्ट नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको पता होगा, बिकॉज वी विल बी यूजिंग अ फॉर ईच लूप इस ऑटोमेशन के पहले। वो मैं वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पास कर रहा हूँ। ठीक है। कंफर्म। ये आप देख सकते हो टाइप इनटू भी इसने अपने आप बना दी, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है। ये डोंट नीड टू क्रिएट टाइप इनटू अगेन एंड अगेन, ये ऑटोमेटिकली यहाँ बना रहा है आपके लिए। सेकंड टाइप विल बी लास्ट नेम। ठीक है। ऑटोमेटिकली ये ले रहा है एंड मैं यहाँ पे लूँगा आपका रो व्हाट लास्ट नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। मैंने आपको सब बता रखा है गाइस, डॉट टू स्ट्रिंग में क्यों यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑल। कंफर्म। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंपनी नेम।
अभी आपको हाईलाइट एरर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज रो क्या है उसको नहीं पता। जब मैं इसको फॉर ईच लूप के अंदर डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रो को ले लेगा। कंपनी नेम वाज देयर एंड यहाँ पे हम डाल देंगे आपका रो स्ट्रिंग कंपनी नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, कंफर्म इट। आई थिंक क्लिक नहीं हुआ था। ओके, कंपनी नेम विल भी आ गया। अब क्या था, रोल इन कंपनी। नेक्स्ट पार्ट वाज व्हाट, रोल इन कंपनी। एंटर एक्सप्रेशन रो रोल इन कंपनी string and let's press enter, और वी कैन प्रेस confirm as well। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, एड्रेस। एंटर रो एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग। एंटर अगेन। ठीक है, अब क्या आ गया मेरा, बचा है यहाँ पे ईमेल। एंटर एंड लेट्स गो विद रो email dot to string confirm। ठीक है, now it will be my phone number। रो फोन नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे आपने कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में मुझे क्या कराना है, आई जस्ट नीड टू प्रेस सबमिट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा पार्ट सबमिट भी सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक एक्शन लिखा हुआ है, गेट टेक्स्ट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्शन है गेट टेक्स्ट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए सेलेक्टेड हो जाएगा, बट इसको ये जैसे नहीं मिला तो मैं इसको ये एंकर दूंगा। ठीक है, एंड आई जस्ट प्रेस एंटर। अब यहाँ पे एक ये मेरे से एक वेरिएबल पूछेगा इसको स्टोर करने के लिए, जैसे कि मैं गेट टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, राइट। अगर मैं मैनुअली यूज़ करूँगा तब भी मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा वहाँ पे। कंट्रोल के आई जस्ट से लास्ट नेम एंटर। ठीक है, एंटर हो गया। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, कि ये आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी पूरे लिए इसने एक्टिविटीज़ क्या है बना दी हैं। So automatically it has created all these activities over there। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा लिटरली। ठीक है, मुझे मैनुअली मुझे सिर्फ वहाँ पे आ, ये डालना पड़ा, क्या कहते हैं आपका, जो फॉर ईच की रो का इटरेटर है वो एंटर करना पड़ा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, लिटरली ऑटोमेटिकली इसने लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक फॉर ईच रो लगा दूंगा इन डेटा टेबल। ठीक है, बट बिफोर दैट वील हैव टू रीड the data table as well, so we'll be using excel process scope because, sorry, because we are using what, we are using the modern design excel process scope। ओके, यहाँ हम करेंगे आपका use excel file and the file which we'll be using will be this part downloads। and हमारे पास फाइल थी यहाँ पे challenge1। ठीक है, and now I'll just say read range। यहाँ पे हम इसको पूरा आपका फाइल को रीड करेंगे। आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर गाइस। आपको बहुत इजी लग रहा होगा अभी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल dt इनपुट। ठीक है, ये मेरा पार्ट यहाँ पे आ गया है। और
अब मैं इस पार्ट पे, अच्छा वो स्कोप की दिक्कत होगी, ओके, इसको आई जस्ट गिव इट dt input मेन सीक्वेंस, डेटा टेबल मैंने यहाँ बना दिया। एंड अब मैं इसको यहाँ पे दूंगा dt input। एंड आपको लग रहा होगा यहाँ पे मैंने रो क्यों लिखा है स्मॉल पे, क्योंकि मैं इसको ऐसे कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं अपने इस पार्ट को इसके अंदर डालूंगा, तो जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे कॉल अपने आप हो जाएंगे। ठीक है यार, आपने देखा कि अब मुझे कोई वैलिडेशन एरर नहीं है यहाँ पे। तो यही भी रीज़न है जो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रो स्मॉल में डाला था, राइट। सॉरी, कुछ और खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया है गाइस। प्रोजेक्ट इतने जल्दी हम लोगों ने बना दिया और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नो ड्रैग, नो ड्रॉप, नथिंग वाज देयर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैंने आपको इस डेमो के लिए बताया था, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। सो अब लेट्स ट्राई टू रन दिस पेज। हमने यहाँ पे बनाया है कि प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी क्लोज। Activities referencing an element, the target property should be edited from object repository. Okay. Let's try to run it. Could not read range AFXD. Why is it? Let's see. Did I clicked it or somewhere else? मैंने क्लिक किया इस पे, एक मिनट। Original message, the object has invoked. Just 1 second guys. ओके सो गाइज लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल नाउ। ठीक है, हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस सेटअप कर लिया है। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाई दूँ क्या क्या किया है। मैंने यहाँ पे फाइल ली है, सॉरी मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया है एक्सेल प्रोसेस स्कोप, देन आई हैव यूज द फाइल, यूज एक्सेल फाइल, ये फाइल यूज़ होगी। देन आई हैव यूज द रीड रेंज, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आई हैव यूज द फॉर ईच के अंदर मैंने इटरेटर रखा है रो डेटा टेबल टी अंडरस्कोर इनपुट। और यहाँ मेरा RPA चैलेंज की जो वेबसाइट है ये मेरी ओपन होगी। इसके अंदर फर्स्ट नेम टाइप होगा, लास्ट नेम एंड ऑल दैट नेम्स विल बी टाइप्ड ओवर है। लास्ट में क्लिक कर देगा अपने आप, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टी इन दिस पार्ट एंड दिस क्रोम यूज एप्लीकेशन ऑफ ब्राउजर इज क्लोज नेवर ओपन, क्योंकि ये इस लूप के बाहर नहीं जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली बार बार यहाँ पे इसको ओपन नहीं करेगा, ठीक है। एक बार ही ओपन होगा यहाँ मेरा। गॉट इट गाइस। सो मैं अब इसको थोड़ा रन करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, 1 सेकेंड। यप, the first activity is being executed, that is the रीडिंग ऑफ द एक्सेल फाइल। अब मेरी फाइल यहाँ पे रीड हुई गाइस। इसका ना थोड़ा सा ग्लिच है फ्रॉम यूआईपाथ, ये थोड़ा सा अपने इसे रनिंग से ज़्यादा टाइम लेता है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों है ऐसा। मैंने इसको हर एंगल से चला के देख लिया है, बट विल बी ओनली स्टिकिंग टू मॉडर्न डिज़ाइन। क्लासिक डिज़ाइन में थोड़ा जल्दी चलता है, इन मॉडर्न डिज़ाइन इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ अ सेकेंड्स। प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइज टू सी इट लाइव, ठीक है। चल गई मेरी एक्टिविटी एंड इसके बाद मेरे यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो गया है, दिस पार्ट। सो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे डेटा एंटर हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऑल द डेटा इज़ बीइंग एंटर्ड ऑटोमेटिकली,
ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक नहीं करवा, इट्स जस्ट अ डेमो ऑफ अ ऐप और अ वेब रिकॉर्डर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। गॉट इट? माइकल, द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब कुछ लेके सेलेक्टर्स प्रॉपरली यहाँ पे रन हो रहे हैं। सो गाइज विद दिस इट इज़ रनिंग परफेक्टली, ठीक है। बार बार अगेन यहाँ पे लूप पे जा रहा है एंड अगेन इट इज़ पुशिंग द डेटा सक्सेसफुली ओवर देयर। गॉट इट? तो गाइज विद दिस हमारा ऐप एंड वेब रिकॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, एंड सो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपकी रिकॉर्डिंग करेगा जो जो आप यहाँ पे प्रोसेस करोगे, जहाँ जहाँ आप क्लिक्स करोगे इट विल बी यूजिंग दैट। नाउ एज आई प्रॉमिस वी विल बी ऑल्सो सीइंग व्हाट इज़ रिटन इन द एकेडमी। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है, ठीक है। नाउ विल बी सीइंग दैट व्हाट इज़ रिटन इन द एकेडमी। ओके, यहाँ लिखा हुआ है ऐप ए वेब रिकॉर्डर अलाउज यूजर्स टू कैप्चर देयर ऑन स्क्रीन एक्शंस एंड कन्वर्ट देम इनटू एक्टिविटीज इन स्टूडियो which saves time in business process by automating user interfaces and saving time, ठीक है। और इन्होंने एक डेमो दिखा रहा है कि हमने अपना खुद का डेमो यहाँ बना लिया है। तो गाइस यहाँ पे कुछ समरी इन्होंने दे रखी है और कुछ फंक्शनैलिटी है, देखते हैं क्या है। ठीक है, रिकॉर्डर वी चूज़, हाँ मैंने आपको दिखाया था कि हम चूज़ कर सकते हैं इनपुट मेथड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जो जो इनपुट मेथड मुझे चाहिए मैं चूज़ कर सकता हूँ। If full configuration of targets and saved values mode is enabled, it will ask for confirmation as you indicate the UI element while recording. Means अगर मैंने ये वाला टारगेट मोड ऑन कर रखा है फुल कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो ये मेरे से बार बार पूछेगा कि आपको कौन सा मोड एनेबल करना है और आपको कौन सा यहाँ पे इंडिकेट करना है यूआई एलिमेंट, बार बार ये मेरे से बार बार पूछेगा, ठीक है। एंड जब हम सेव कर लेंगे रिकॉर्डिंग तो वी कैन एडिट द जनरेटेड एक्टिविटीज एनी टाइम, हम दोबारा से इसको एडिट भी कर सकते हैं। आई लाइक दिस बॉट सीइंग अप एंड रनिंग विद दिस 4 legs ठीक है। फॉलोइंग टेबल विल बी शोइंग, हाँ क्या होगा जब मैं आपका ऐप या वेब रिकॉर्डर ऑन करूँगा तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिकिंग ऑन बटन्स, लिंक्स, आइकन एंड इमेजेस जनरेट साइक्लिक एक्टिविटी, टाइपिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ टाइप इनटू एक्टिविटी, सेलेक्टिंग और क्लियरिंग ए चेक बॉक्स हमेशा जनरेट करेगी आपकी चेक एक्टिविटी में, तो मुझे यहाँ पे कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेंडिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूजिंग योर कीबोर्ड जनरेट्स अ कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक्टिविटी, सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन जनरेट्स अ सेलेक्ट आइटम एक्टिविटी। सिंपल मतलब ये सब एक्टिविटी मुझे एक्स्ट्रा लगाने की, ऑटोमेटिक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। कॉपिंग टेक्स्ट यूजिंग द गेट टेक्स्ट एक्टिविटी, होवरिंग और कोई हाईलाइट में करूँगा तो ये पहले मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे तभी मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसको गेट टेक्स्ट को बस यहाँ पे कुछ एक्शन लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली गेट टेक्स्ट हो जाएगा, नहीं वो नहीं होगा। होवर मीन्स अगर माउस आप किसी चीज़ के ऊपर लेके जा रहे हो और उससे आपका कुछ खुल रहा है बटन यहाँ पे, तो आप उसे होवर एलिमेंट कहते हो। हाईलाइट मीन्स आपको कोई चीज़ हाईलाइट कर रही है, उसको आप हाईलाइट एक्टिविटी कहते हो, ठीक है। एक और चीज़, जब भी मैं अपना यूज़ एप्लीकेशन या ब्राउज़र एक्टिविटी मेरे पास ये है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं अपना ऐप या वेब रिकॉर्डर पे जाऊँगा तो मैं इसके बाहर की एक्टिविटीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ। जब मैं कहीं पे क्लिक नहीं करूँगा एंड मैं अपना ऑटोमेटिकली वेब रिकॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो मैं फिर ऑल एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर सकूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। जब हम यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र को सेलेक्ट करेंगे, यू कैन ओनली रिकॉर्ड actions on elements within that specific application or browser window. This is useful when you want to create targeted automation workflows for specific application or website. Means ये तब के लिए हमारा बहुत beneficial है जब मैं क्या करूँगा, एक स्पेसिफिक मुझे उस विंडो के अंदर ही ऑटोमेशन करनी, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। और इसका उल्टा है, हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं उस पर क्लिक नहीं करके करूँगा तो हम बाहर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट के लिए इतना ही था गाइस। इसका हम फटक से क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस गेट कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली, एंड हाँ वन मोर चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, दैट जैसे ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया राइट। सो अब हम क्या करते हैं, जस्ट प्रेस दिस पार्ट,
ठीक है। एंड अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ उसको, और मैं यहाँ पे कर दूंगा से हाईलाइट, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ये पार्ट ऐसे कर देता हूँ। ये डिबगिंग वाला पैनल आ जाता है ना बार बार। आई थिंक इट चूज द टारगेट करेक्टली, ठीक है। तो हम लोग क्या है, इसमें इमेज से भी डेटा क्या है, ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इमेज से डेटा नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूँ अपना डेटा, इमेज से भी ले सकता हूँ। तो इसमें आप इमेज को भी हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है ना दैट गेट्स ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड बाय वेब रिकॉर्डर, तो आप इसमें कर सकते, क्लिकिंग एक्शन हो सकता है, ठीक है, टाइप एक्शन हो सकता है, सेंडिंग कीबोर्ड हो सकते हैं, कॉपिंग टेक्स्ट नहीं हो सकता, होवरिंग नहीं हो सकता, हाईलाइटिंग नहीं हो सकता, सबमिट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विल बी ऐप वेब रिकॉर्डर डजंट सपोर्ट इमेज टारगेटिंग मेथड, नहीं, अभी हमने करके देखा, ठीक है। सो इसके लिए इतना ही था गाइज। नेक्स्ट वी विल बी रीडिंग द टेबल एक्सट्रैक्शन विजार्ड एज वेल, हम टेबल एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन विल बी डूइंग ए क्रिटिकल एग्जांपल ऑफ टेबल एक्सट्रैक्शन। इन दोनों को मैं साथ में क्लब करूँगा एंड विल बी हैविंग टोटल ऑफ 2 वीडियोज़ लेफ्ट इन यूआई ऑटोमेशन। एक में ये दोनों कवर हो जाएंगे, एक में आपका प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये मॉड्यूल पूरा, ठीक है। So guys, this was it for this small video of 21 minutes, 22 minutes, okay. If you like the content, don't forget to like, share and subscribe my channel. Please support me guys, I really need your guys support. Daily I'm getting subscribers because the content that I'm being sharing here, it is being loved by many people, okay. Thank you so much guys, and as always, keep learning.